Welcome to CodeSpace guys. In this video we're going to solve the LeetCode 2 add two numbers problem. Hope you will enjoy it and understand it. So the problem says that you have 3, 2, 4, 500. These are two numbers. ठीक है, ये दो numbers हैं. Number 1 क्या है आपका 324 and number 2 क्या है आपका 500, right? If I say that you have to perform simple addition, एक simple addition करनी है तो कैसे करोगे? You will start from this position, right? 4 plus 0 gives you 4. 2 plus 0 gives you 2. 3 plus 5 gives you 8. You will say your result of sum. This is your sum. It is 8. 824, right? You have to do the same thing over the linked list. That is, these two numbers can be represented as 3, 2, 4 और नीचे वाला नंबर कैसे कर देंगे 5. उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0. उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0. ठीक है. नाउ इनका रिजल्ट क्या है 824. सो आपका आंसर कैसा होगा? आपका आंसर ऐसा लिखेगा 8, ये हो जाएगा आपका हेड 2 4. ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपको दो नंबर्स है, नंबर 1 नंबर 2, ये आपको लिंक लिस्ट के फॉर्म में गिवन है. लिंक लिस्ट, ठीक है. आई होप आपको पता होगा लिंक लिस्ट क्या है. ठीक है. एंड आपको जो आंसर है उनका सम देना है, वो भी लिंक लिस्ट के फॉर्म में देना है. एक और मॉडिफिकेशन है, जो आपको लिंक लिस्ट है ना वो ऑलरेडी रिवर्स्ड गिवन है. दैट इज if 3 to 4 is your number, तो आपके पास जो लिंक लिस्ट होगी ना वो ऐसी दिखेगी 4 2 3. ठीक है. तो मतलब 324 के लिए आपको 423 दिखेगा, तो आपको 423 को एज 3 to 4 ट्रीट करना है. सिमिलरली 500 आपको दिखेगा 0 0 5, तो आपको 005 को एज 500 ट्रीट करना है. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग आल्सो गिवन इज कि आपको लीडिंग जीरोस नहीं मिले हुए. किसी भी नंबर में आपको लीडिंग जीरोस नहीं मिले हुए. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 40, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा 40. ये तो आ गया आपकी सिंपल नोटिफिकेशन, बट हमको जो चेंज करके क्या होना है 04, राइट. नाउ 40 को 40 ही लिखेंगे, 040 नहीं लिखेंगे. ठीक है. 040 कैसे लिखते हैं हम वरना 040. ठीक है. इसको रिवर्स कर देंगे तो 040. तो क्या हो रहा है, एक लीडिंग जीरो आ रहा है ना, ये वाला ये नहीं आएगा. तो लीडिंग जीरोस नहीं है अनलेस अनटिल नंबर जीरो ही हो. जीरो के केस में जीरो होगा, बाकी किसी भी केस में लीडिंग जीरोस नहीं है. ठीक है. ये आपके पास दो मॉडिफिकेशन है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे? ठीक है. एक बार हम लोग एग्जांपल देखते हैं. 3 2 4 500. ठीक है. हमारे पास ये क्वेश्चन है. हमने क्या किया, हमने सिंपल एलिमेंट्री मैथ लगाई. हमने क्या किया, हमने यहां से स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने देखो कि अगर हमको 324 ऐसे मिला है 3 2 4 5 0 0. ठीक है. हमने यहां से स्टार्ट नहीं किया. वी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट. लेफ्ट से नहीं, हमने राइट से स्टार्ट किया. ठीक है. राइट पे मतलब हमने क्या किया, अगर हम देखा जाए तो हमने पहले ये वाले पेयर सॉल्व किए, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला. तो हमारा फ्लो कैसा है, राइट टू लेफ्ट. हमारा फ्लो कैसा है, राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो हमने क्या किया, 4 प्लस 0 किया. 4 प्लस 0 किया और ये 4 आ गया हमारे पास. ठीक है. हमने बोला कि 4 प्लस 0 करने पे कोई कैरी नहीं आया. इफ यू रिमेंबर कैरी भी होता था, राइट. अगर मैं 4 प्लस 0 की जगह 4 प्लस 7 करता तो 11 होता, तो 1 यहाँ पे लिखता और 1 यहाँ पे लिखता. वो हमारे पास अभी कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. नाउ 2 प्लस 0 किया तो 2 आ गया. कैरी फिर भी नहीं आया. कैरी यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 रहा. 3 प्लस 5 किया तो 8 आया. 3 प्लस 5 किया तो 8 आया. हमने कौन सी फैशन में करी, हमने राइट टू लेफ्ट करी. ठीक है. सो अगर मैं देखू इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कैसी है हमारी, 3 सबसे एंड में, 2 उसके पीछे, 4 उसके पीछे, 423 दिख रहा है जो कि 324 होना चाहिए था. सिमिलरली 5 हेयर 0 0 हेयर, ऐसा कुछ हो रहा है, रिवर्स कर रखा है. तो अब एक चीज बताओ, अगर हमको इस फैशन में जाना है, हमने क्या किया, 4 0 पहले लिया, ये हमारा फर्स्ट था. 2 0 बाद में लिया, हमारा सेकंड था. 3 5 हमने लास्ट में लिया, ये हमारा थर्ड था. अब एक चीज देखो, अगर हम इस फैशन में जा रहे थे और हमने इन दोनों नंबर को रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस फैशन में नहीं जाना होगा. तो दैट मीन्स कि हमको जो राइट टू लेफ्ट जाना था, हमको राइट टू लेफ्ट जाना था, ये हमारा कन्विक्शन था. ठीक है. रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल कर दिया, तो इसका मतलब अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट. नाउ अगर आप एक चीज देखो, लेफ्ट टू राइट एक लिंक लिस्ट में क्या पॉसिबल है, राइट टू लेफ्ट जाना पॉसिबल है. दैट मीन्स
इस तरह जाना पॉसिबल है या फिर इस तरह जाना पॉसिबल है? सिंगल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह ऑब्वियसली, क्योंकि हमको नेक्स्ट कनेक्शन पता है, 4 हमको पता है कि 2 से लिंक्ड है, हमको ये नहीं पता कि 2 4 से आ रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? 2 के पास 4 का रेफरेंस नहीं है, बट 4 के पास 2 का रेफरेंस है, तो हमारे लिए इजी हो रहा है एक चीज, क्योंकि हमको अब इसी फैशन में जाना है। ठीक है, लिख देते हैं एक बार कि 4 2 3 एंड 0 0 5। ये हमारी लिंक लिस्ट है, मैं अभी सर्कल्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जो हमने वहां पे किया हम वही यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, लिंक लिस्ट जब आपको नई रिप्रेजेंट करनी हो ना, आपको नई लिंक लिस्ट देनी हो, न्यू लिंक लिस्ट, अनलेस एंड अनटिल मेंशन कि आप इन प्लेस करो, मेरा एक फॉर्मूला अपनाओ, एक डमी नोड बना लो, एक डमी नोड बना लो। ठीक है, बना लो। डमी नोड में क्या, कोई भी वैल्यू डाल लो, मैं यूजुअली -1 डालता हूँ, -1 वैल्यू डाल दी डमी में। ठीक है, अपने टेम्प को यहीं रखो, अपने टेम्परेरी वेरिएबल को यहीं रखो, रख लिया। अब आप देखो, ये आपका फर्स्ट नोड L1 यहाँ पे है, सेकंड नोड L2 यहाँ पे, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है। मैंने बना ही लेता हूँ नोड्स, है ना, बेटर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, आपने कहा कि डमी नोड है ना जो हमारा, अभी मतलब इसको हमको बाद में डिलीट करना है, हम यहाँ से नई लिंक लिस्ट ऐड करेंगे, मतलब इसका जो नेक्स्ट होगा ना वो हमारे आंसर लिंक लिस्ट के तरीके से होगा। ठीक है, आपने बोला L1 और L2 यहाँ पे, 4 और 0 हमारे यूनिट प्लेस डिजिट्स है, यूनिट प्लेस डिजिट्स, मतलब हमको सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अब भी हमारे पास कैरी कितना है? कैरी 0 है, ये जब यूनिट प्लेस में एडिशन करते हैं तो कैरी 0 है, तो कैसे एक और वेरिएबल होगा जिसको बोलोगे कैरी 0 है, आपने कैरी 0 रख लिया। ठीक है, अब आपने बोला कि 4 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना वैल्यू आता है? 4। 4 प्लस 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आपने कैरी आया कुछ, मतलब नेक्स्ट प्लेस के लिए कैरी होएगा कुछ? 4 का कैरी कुछ भी नहीं बनेगा, राइट? तो 4 प्लस 0 मेरे को क्या दे रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 324, और जब 500 को हमने ऐड किया तो 4 प्लस 0 हमको 4 दे रहा था, तो क्या करो, 4 डाल दो। कैसे डालोगे? एक नया नोड बनाओ, एक नया नोड बनाओ, दिस इज माई न्यू नोड। ठीक है, लेट अस नेम इट एज x। ठीक है, अभी कनेक्शन नहीं बनाया हमने, तो मैं इस एरो को मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने एक नया नोड बनाया x, इसके अंदर क्या डाल लो? सपोज आप इसको वैल्यू रख लो। ठीक है, तो हमने 4 वैल्यू इसके अंदर डाल दी। ठीक है, नाउ टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू x, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू x बना दिया। फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, दैट इज कि टेम्प भी यहाँ पे आ जाएगा, और अब टेम्प यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, टेम्प यहाँ पे आ गया। नाउ व्हाट विल यू डू? अगर आप देखो तो हमारी वैल्यू हो गई है, हमारे जो यूनिट प्लेस की पे 4 आना था ना, वो हमारे पास आ चुका है, जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 4 चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में जाने से पहले क्या करना है? L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, और सिमिलरली L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट, बिकॉज ये दोनों ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इस प्लेस की जो डिजिट्स थी इनका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो L1 L2 को आगे भेजो, तो L1 यहाँ पे आ जाएगा, L2 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे? 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि कैरी अभी भी 0 ही है, कैरी अभी भी 0 ही है, तो 2 आई, वैल्यू डाल दो। कैसे डालोगे? सिंपल यही स्टेप्स, सिंपल यही स्टेप्स। पहले एक नोड बनेगा जिसके अंदर 2 जाएगा, फिर एक कनेक्शन बनेगा, फिर टेम्प इधर आ जाएगा, उसके बाद L1 इधर आ जाएगा, L2 इधर आ जाएगा। ठीक है, L1 इधर आ गया, L2 इधर आ गया। ओके, उसके बाद 3 प्लस 5, ऐसे ही वो 8 ऐसे बना देगा, ये यहाँ पे आया, टेम्प यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, दोनों एग्जिट हो गए, मतलब कि नंबर खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया। दैट मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया। हमारे पास क्या है? 4 2 8, जो कि हमारा आंसर था। सिंपल एडिशन को देखोगे 824 था, उसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 8। ठीक है, तो हमारे पास अभी आंसर लिंक इसमें क्या आया? -1, इसका नेक्स्ट आया 4, इसका नेक्स्ट आया 2, इसका नेक्स्ट आया 8। ठीक है, अब भी हमारे पास स्टैम्प इधर है, डमी इधर है, और हमारे पास इन्हीं दोनों के रेफरेंस है, हमारे पास इन्हीं दोनों के रेफरेंस है। हेड क्या होगा? हेड क्या होगा? हमारा आंसर था 824, जिसको अगर सिंपली इंग्लिश में दिखाएंगे तो 8 2 4। ठीक है, 8 2 4 आ गया, बट इसको जब रिवर्स कर देंगे तो 4 2 8, और अगर मैं चीज देखूं तो 4 2 8 जो है वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, दैट इज जो डमी का नेक्स्ट है वो मेरा हेड होना चाहिए। तो कर दो यार, क्या करोगे? डमी का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, एक अपने हेड बनाया जो डमी का नेक्स्ट हो गया। ठीक है, या फिर आप, सॉरी ये तो असाइनमेंट हो गई,
अब क्या करोगे, हेड इक्वल्स टू डमी का नेक्स्ट, हेड इक्वल्स टू डमी का नेक्स्ट, हेड को असाइन कर दिया अपने वाला नोड। अब डमी की कोई जरूरत है नहीं, डिलीट कर दो इस डमी को, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, डिलीट कर दो इस डमी को। बस बेटर प्रैक्टिस है कि डमी को डिलीट कर दो। क्या रिटर्न करना है, अब हमारा 428 रिक्वायर्ड था, तो रिटर्न हेड, रिटर्न हेड। तो हमने किया क्या, हमने किया क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली ये लिखा कि डमी को एक नया नोड बनाओ, डमी इक्वल्स टू न्यू नोड, क्या वैल्यू दो, जो मन करे, -1 दे दी मैंने, ठीक है। टेम्प को डमी पे पॉइंट कर दो, टेम्प को डमी पे पॉइंट कर दो, ठीक है। नाउ वाइल, जब तक L1 और L2 दोनों है, हमने कब एंड करी लूप, हमने देखा कि 4 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 5 हो गया। अब L1 L2 दोनों नल हैं, L1 L2 जब आगे आ गए तो दोनों नल हैं, उनको हटा सकते हैं, मतलब हमारी जो आइट्रेशन थी वो कंप्लीट हो गई। जब तक L1 और L2 दोनों नल नहीं हो जाते तब तक लगे रहो। वाइल L1 एंड L2 बोथ ऑफ देम आर नॉट नल, क्या करना है, एक वैल्यू कैलकुलेट करी, वैल्यू इक्वल्स टू L1 वैल्यू प्लस L2 वैल्यू प्लस एक और थर्ड वेरिएबल था, वो थर्ड वेरिएबल क्या था, कैरी। उसकी एसेंस अभी समझ नहीं आई होगी, जो हमने E0 से इनिशियलाइज किया था, तो उसको पहले समझा देता हूँ, फिर बताएंगे कैसे, ठीक है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 929, ठीक है, और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं लेट्स से 101, ठीक है, 101, ठीक है। क्या होएगा, आपने आए, आप बोले कि यार यहाँ पे तो 0 कैरी है मेरे पास, 9 + 1 गिव्स मी 10, 9 + 1 + 0 गिव्स यू 10। 10 के केस में क्या करते हो, 0 यहाँ रखते हो, 1 यहाँ पहुंचाते हो। 10 के केस में 0 अपने पास रखते हो, 1 आगे पहुंचाते हो। अगर 11 होता तो क्या करते, 1 यहाँ रखते 1 पहुंचाते। 12 होता तो क्या करते, 2 यहाँ रखते 1 पहुंचाते। 13 होता तो यहाँ क्या करते, 3 रखते 1 पहुंचाते। 23 आ जाता किसी तरीके से तो क्या करते, 3 यहाँ रखते 2 पहुंचाते, है ना। तो अगर मैं एक ऑपरेशन डिराइव करना चाहूँ, अगर मेरे को यहाँ से या फिर यहाँ से इस वैल्यू से मेरे को वैल्यू चाहिए जो मेरे को यहाँ पे नोड में डालनी है, और मेरे को कैरी चाहिए जो कि नेक्स्ट पोजीशन में जाएगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि यार मैं अगर जो मान लो इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि जो हमारे कैरी है ना उसको मैं वैल्यू बाय 10 कह सकता हूँ। सिंपल ऑपरेशन है, जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन समझते हो ना कोडिंग के लिए, तो आपको ये आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, इट इज एन इजी टाइप प्रॉब्लम। 23 के केस में अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो मेरे को 2 मिलता है एज एन इंटीजर डिवीजन, जो हमारा कैरी बन जाता है। 33 के केस में अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ मेरे को 3 मिलता है जो मेरा कैरी बन जाता है। 53 के केस में मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ मेरे को 5 मिलता है जो मेरा कैरी बन जाता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कैरी इक्वल्स टू वैल्यू बाय 10, ठीक है। और इस वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, देखो यूनिट प्लेस जो 0 है 0 है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, मैच हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर कैसा, सो वैल इक्वल्स टू वैल्यू परसेंटाइल 10, वैल्यू परसेंटाइल 10। आप वैल और वैल्यू को सेम भी यूज कर सकते हो, सेम वेरिएबल बना सकते हो, बेटर प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ पे आ गया, 1 + 2 + 0, 1 + 2 + 0 गिव्स यू 3, गिव्स यू 3। कैरी क्या हो जाएगी, 3 / 10 जो कि होता है 0, और वैल्यू क्या हो जाएगी 3 परसेंटाइल 10 जो कि होता है 3, 3 यहाँ रखोगे। 9 + 1 + 0, 9 + 1 + 0 क्या हो जाएगा 10। 10 के केस में क्या, वैल्यू तो हो जाएगी 0, वैल्यू तो हो जाएगी 0 क्योंकि परसेंटाइल 10 है। कैरी क्या हो जाएगा 1, कैरी क्या हो जाएगा 1। अगर आप देखो L1 भी खत्म हो चुका, L2 भी खत्म हो चुका, हम इस फैशन में जा रहे थे ना, लेकिन जो ये 1 है इसको तो यहाँ पे पोजीशन चाहिए ना, तो कैरी के चक्कर में हमारा एक नोड ऐड हो रहा है, कैरी कैन ऐड न्यू नोड, और आई एम लाइक एडिंग एस, हो सकता है कैरी 10 से बड़ी हो, अगर कैरी 10 होती तो हम 1 0 ऐड करते, 2 नोड ऐड हो जाते हैं, राइट। तो कैरी कैन ऐड न्यू नोड्स, राइट, ओके। अभी तक हम क्लियर चल रहे हैं कि कैरी कैन ऐड न्यू नोड्स, तो हम उसको कैरी भी हमको रखना पड़ रहा है, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी चीजें और बाकी हैं, तो प्लीज बी विद मी। तो हमने क्या किया, हमने बोला वैल्यू इक्वल्स टू L1 की वैल्यू, उसमें L2 की वैल्यू, और फिर कैरी ऐड कर दो, फिर कैरी और वैल्यू को अपडेट कर लो, कैरी इक्वल्स टू कैरी बाय 10 और वैल्यू इक्वल्स टू परसेंटाइल इक्वल्स टू 10। हमारे पास ये आगे नोड की वैल्यू जो हमको डालनी है, ये अगली कैरी जो अगली आइट्रेशन के लिए कैरी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप, जब हमारे पास टेम्प था ना, इसको साइन करो,
टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू अ न्यू नोड जिसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी जो अभी हमने निकाली ऑफ टाइप, मतलब उसके अंदर वैल्यू भर दो, डन। उसके बाद क्या करना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं उसको चीज को समझते हैं। हमने क्या किया था, हमने किया था कि हमारे पास एक नंबर है 4 2 3 और 0 0 5। L1 यहां था, L2 यहां था, डमी -1 थी और टेम्प यहां था। जो 4 + 0 का सम है दैट इज 4, उसको कहाँ ऐड करना है, उसको यहाँ ऐड करना है। क्या है वो, टेम्प का नेक्स्ट है, ठीक है। जो 2 और 0 का सम है दैट इज 2, कहाँ ऐड करना है, वो 4 के नेक्स्ट पे ऐड करना है। और नाउ बिकॉज आई एम राइटिंग अ लूप, मैं लूप ऐड कर रहा हूँ, तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो बनाना है। तो मेरे को टेम्प यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है ताकि मैं इस टेम्प को एक रेफरेंस दे सकूँ 2 का, सॉरी इस 2 को एक रेफरेंस दे सकूँ टेम्प का, ठीक है। कि किसका नेक्स्ट बनाना है तेरे को, किसका नेक्स्ट बनाना है। आई कैन नॉट चेंज वेरिएबल्स ऑफनली इन द केस ऑफ लूप, राइट। मेरे को एक वेरिएबल को शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट उसका रेफरेंस रहे, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अगली आइटरेशन के लिए ये भी हो गया। और दो जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनको भी नेक्स्ट कर लो, तो L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप हो गई आपकी खत्म। हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट आइटरेशन के लिए कैरी बना लिया, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए टेम्प बना लिया, ठीक है। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट हमने कौन से 4 स्टेप्स करे, लास्ट में हमने ये 4 स्टेप्स कर लिए कि एक हेड को डमी का नेक्स्ट बना दो, डमी को डिलीट कर दो, रिटर्न हेड कर दो, रिटर्न हेड कर दो, ठीक है। जो हमने केस लिया था 424 वगैरह वाला, उसको एक बार चला के देखते हैं ड्राई रन के लिए, ठीक है। तो हमारा कोड है ये। ओके, सो ये हमारा इनपुट था, ये हमारा कोड है। स्टार्ट करते हैं। डमी हमारा -1 को पॉइंट करे, टेम्प भी -1 को, कैरी 0 है। क्या होएगा, हम आए यहाँ पे, L1 हमारा यहाँ पे है, L2 हमारा यहाँ पे। वैल्यू के अंदर क्या आया, 4 + 0 प्लस कैरी क्या है, वो भी 0। वैल्यू के अंदर आया वैल्यू इक्वल्स टू 4, कैरी इक्वल टू वैल्यू बटन, कैरी रहेगी हमारी 0 ही, वैल्यू हो जाएगा परसेंटाइल, वैल्यू रहेगी 4। तो हमने क्या किया, एक नोड बना लिया, सॉरी यहाँ पे एक स्टेटमेंट रह गई, टेम्प इक्वल्स टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो हमने एक नया नोड बनाया जिसके अंदर 4 डाल दिया, और टेम्प को यहाँ पे, यहाँ से हटके टेम्प आ गया यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट दैट इज L1 ये कम्स हियर, L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट L2 कम्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होएगा, 2 + 0 और कैरी अभी भी 0 है, तो 2 + 0 + 0 इक्वल्स टू 2। क्या हो जाएगा, 4 के आगे 2 आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, नेक्स्ट आइटरेशन 8 आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे, L1 आगे, L2 यहाँ पे, दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, तो लूप एग्जिट कर दो, ठीक है। 428, ठीक है। फिर हमने वो सिंपल डमी के नेक्स्ट को हेड बनाया, डमी को डिलीट करा और रिटर्न करा, सॉर्टेड। बट नाउ गिव मी लिबर्टी टू से कि सपोज समथिंग लाइक दिस हैपेंस, ओके 423 1, मतलब कि हमारे पास एक नंबर है 1324, ये इससे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा नंबर है 99,
99। इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, अगर आप हमारी लूप को देखो, जब तक L1 और L2 दोनों है तब तक चल रहा है, तो वो क्या करेगा, सिंपल चलेगा, वो क्या बोलेगा, उसने बोला कि डमी नोड बनाया मैंने -1 का, डमी नोड, एक टेम्प रख लिया, पहले आई तो कैरी हमारे पास अभी था 0, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 + 9 + 0 गिव्स मी 13, 13 के चक्कर में कैरी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1, वैल्यू क्या रह जाएगी 3, एक नोड ऐड कर दिया 3 का, टेम्प यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये दोनों हो गए, 2 और 9 पे आए, 2 और 9 पे आए, ठीक है, 2 + 9 प्लस कैरी कितना है 1, विच गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 12, कैरी कितना हो जाएगा 1 और वैल्यू कितनी रह जाएगी 2, चलो 2 भी ऐड कर दिया, टेम्प, तो L1 L2 यहाँ से, L1 तो यहाँ पे आ गया, L2 नल हो गया, ओके, L1 यहाँ पे आ गया, L2 नल हो गया, हमने लूप की एक स्टेटमेंट करा रखी है, जब तक L1 और L2 दोनों है, ठीक है, और ऑब्वियसली हमको ये डालना ही पड़ेगा क्योंकि हम L1 की वैल्यू भी यूज कर रहे हैं और L2 की वैल्यू भी यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर मैं नल, इनको दोनों को नहीं डालूंगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, L1 L2 L1 L2 L1 L2, अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करके देखूं तो 1 3 2 4 और 19 को मैं प्लस करता हूं तो 9 + 4 गिव्स मी 13, 9 + 3 गिव्स मी 12, 3 + 1 गिव्स मी 4, 1 1 4 2 3, मेरे पास तो 1 4 2 3 आ रहा है, मेरा आंसर तो अभी बन नहीं रहा, देखो लास्ट की दो डिजिट तो हमारे को जो चाहिए तो वो बन गई, बट आगे की दो डिजिट कैसे करेंगे, सो अगर L1 बची हुई है तो सिर्फ L1 को प्रोसेस करो, अगर L1 बची हुई है तो सिर्फ L1 और कैरी को प्रोसेस करो, अगर L2 बची हुई है तो L2 और कैरी को प्रोसेस करो, और सिर्फ कैरी बचा हुआ है, हो सकता है कैरी के अंदर 1 रह जाए और L1 L2 दोनों खत्म हो जाए, हो सकता है कि कैरी के अंदर तो 1 रह जाए और L1 और L2 दोनों खत्म हो जाए, उस केस में सिर्फ कैरी को प्रोग्रेस करो, सो मैं क्या कह रहा हूं, L1 है, L2 है, कैरी है, ठीक है, तीनों है, प्रोसेस करो तीनों को, ठीक है, L2 नहीं है, L1 और कैरी है, तो L1 एंड कैरी को प्रोसेस करो, सेम चीज, मतलब जहां पे L2 का रेफरेंस ले रहे हो ना फर्स्ट लूप में, उसको हटा दो और L1 और कैरी को चलने दो, ये केस हो गया, तो L1 की जगह L2 लिख दो, यहाँ पे L2 एंड कैरी चलने दो, और ये केस हो गया तो कैरी को चलने दो, और जब तीनों ही केस हो गए खत्म, तो आप रिटर्न कर दो, कैसे रिटर्न करोगे, 4 स्टेप्स, डमी का नेक्स्ट जो होगा हमारा हेड बन जाएगा, उसका डमी को डिलीट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप बोलोगे कैरी कब बचेगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 9 9, एक बस दो नंबर ले लिया, L1 L2, L1 यहाँ पे L2 यहाँ पे, डमी क्या बनेगा -1 डमी बन जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, 9 + 1 कितना होता है 18, 0 कैरी है 18, कैरी नेक्स्ट स्टेप के लिए कितना हो गया 1, वैल्यू कितनी होगी 8, तो आपने 8 तो यहाँ डाल दिया, बट इस 1 को कैसे डालोगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इस 1 को कैसे डालोगे, तो कैरी का प्रोग्रेस करोगे, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी जो लूप है ना वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, एग्जैक्टली सेम, नथिंग विल चेंज, बट क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका L2 नल हो जाता है, अगर आपका यहाँ पे L2 नल हो जाता है, L2 नल हो गया तो इसको हटा दो, अगर ये चला गया इस चीज को हटा दो, ठीक है, और इस चीज को हटा दो, एग्जैक्टली सेम चलेगा, मैं मतलब आपको जब मैं कोड करके दिखाऊंगा तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा, ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर, यही हमारा कोड है, यही हमारा एल्गोरिदम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है कितनी लग रही है, क्योंकि हम एक ट्रैवर्सल कर रहे हैं इधर, एक ट्रैवर्सल कर रही है, तो सपोज इसकी n है इसकी m है, तो O ऑफ n + m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, विच इज द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कितना लग रहा है, देखो जो मैं आपको एल्गोरिदम लिख के दिखा रहा हूँ इसके अंदर मैं 9 नोड बना रहा हूँ, बट अब बोलोगे स्पेस बढ़ रहा है, बट जो 9 नोड बना रहा हूँ उससे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं L1 L2 को 2 + 0 पे ले आया, L1 L2 को 2 और 0 पे ले आया, तो क्या 4 और 0 की मेरे को नीड है, नहीं है, मेरे को 4 और 0 की नीड नहीं है, इनको डिलीट कर दो, तो जो आप स्पेस नया बना रहे हो आप पिछला भी हटाते जा रहे हो, इंस्टेड आप ज्यादा हटा रहे हो, 4 + 0 में 2 नोड हटे और आप नए नोड में एक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट रही है, मतलब नॉट टू बी प्रिसाइज, सो O1 स्पेस इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पेस, ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर एंड आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द व्हाट डू वी से कोडिंग सेक्शन, तो एक बार कोडिंग देखने चलते हैं, so here is the coding section guys, before joining मतलब before coding मेरा request है to please subscribe the channel, it gives me really a lot of motivation for the next videos to upcoming videos, right, कैसे करना है, सिंपल है, list node star dummy equals to new node, new list node,
-1 वैल्यू रख दी, डमी नोड बन गया। इसी नोड पे पॉइंट करवा दो टेम्प को, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू डमी। ठीक है, अब क्या करना है, एक कैरी बनानी है, क्योंकि कैरी हमारी हमेशा लाइक 0 से चालू होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रखते रहेंगे। अब सिंपल है, while L1 एंड L2, सॉरी L1 कहाँ गया एंड L2, जब तक दोनों नल नहीं होते, मैं थोड़ी स्पेसिंग कर लेता हूँ, जब तक दोनों नल नहीं होते तब तक क्या करना है, इंट वैल्यू इक्वल्स टू L1 की वैल्यू प्लस L2 की वैल्यू प्लस कैरी। हमारे पास अभी तीनों है तो तीनों यूज करेंगे, तो क्या करेंगे हम, हमारी नई कैरी क्या हो जाएगी, वैल्यू बाय 10 और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी परसेंटाइल इक्वल्स टू 10। ठीक है, कैरी हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए रख ली, वैल्यू हमने अभी के स्टेप के लिए रख ली। टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यू लिस्ट नोड, वैल्यू क्या होगी जो हमने वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी है, टेम्प को अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे पॉइंट करो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट। ठीक है, L1 और L2 को हमने पॉइंट कर दिया, टेम्प को हमने नेक्स्ट पे कर दिया फॉर द नेक्स्ट इटरेशंस। नाउ अब चाहो तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो बिफोर मूविंग, मतलब एक रेफरेंस रखो उस नोड का और डिलीट कर दो, बट आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ जब हमारा सब कुछ हो गया, अब हो सकता है L1 और L2 में से कुछ बचाओ, तो मैं उस चीज के लिए क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा और इसको ही एडिट कर दूंगा। अब हो सकता है कि while L1, हो सकता है L2 खत्म होगी बट L1 बच गया, तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो कॉपी करो, L2 के जितने रेफरेंस हटा दो, L2 के जितने रेफरेंस हटा दो, दो ही रेफरेंस है, बट हो सकता है कि L1 खत्म हुई हो L2 नहीं खत्म हुई हो, तो while L2, सी दोनों में से एक ही चलेगी, दोनों में से एक ही चलेगी, वाई, बिकॉज L1 एंड L2 वाली कंडीशन फेल हुई है, L1 एंड L2 दोनों जब मतलब दोनों हमारे पास हैं तो ये कंडीशन चलती रहेगी, दोनों में से एक गया है कोई तो एक ही चलेगी, तो दोनों में से एक ही चलेगी, चाहे तो L1 चलेगी चाहे L2 चलेगी। ठीक है, उस केस के लिए अब फिर से पेश करो, अब क्योंकि L2 है और L1 नहीं है तो L1 के सारे केस हटा दो, L1 का ये वाला केस हट गया, L1 का ये वाला केस हट गया। ठीक है, अब हो सकता है कि L1 L2 नहीं है बट कैरी बच गया, कैरी जीरो नहीं है, कैरी जीरो नहीं है तो कैरी के नंबर भी ऐड करने पड़ेंगे, तो वाइल कैरी, उसके लिए क्या करोगे, सेम चीज पेस्ट करेंगे, L1 L2 दोनों हटा देंगे इस बार, L1 L2 हटा दिया दोनों, तीनों चीज हो गई। ठीक है, कैरी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ओके। अब क्या करना है, अब हेड को एक नया नोड बनाना है जो हमको रिटर्न करना है, लिस्ट नोड स्टार हेड इक्वल्स टू डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट बना लिया, उसके बाद डिलीट कर दो डमी को, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों अपना एक्स्ट्रा स्पेस कवर करेंगे, सो रिटर्न हेड। ठीक है, रन करके देखते हैं, होप इट रन फाइन एंड नॉट गिव एनी एरर, एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट करते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए, getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, please make sure to like and subscribe, so thank you, have a nice day.